बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamualaikum students. It is lecture number 4 of the chapter 16 in chemistry 10. In today's lecture we will study the manufacturing of urea. What is urea? Urea is a nitrogenous fertilizer. It consists of 46.6% nitrogen in it. यूरिया एक नाइट्रोजनी खाद है जिसमें 46.6% के करीब नाइट्रोजन होती है। ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और यहाँ पे इंटेंसिव एग्रीकल्चर होती है। बहुत ज़्यादा क्रॉप्स उगाने की वजह से ज़मीन के अंदर नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाशियम की कमी हो जाती है। इन नमकियात की कमी को पूरा करने के लिए फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल किए जाते हैं। पाकिस्तान में ज़मीन के अंदर से नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल होती हैं उनमें पहले नंबर पर यूरिया है। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड, highly soluble in water. It is used for the manufacturing of important chemicals, but its major use is as a fertilizer. यानी यूरिया और केमिकल्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन 90% के करीब जो यूरिया है वो फर्टिलाइज़र के तौर पर ही इस्तेमाल होता है। आइए हम देखते हैं कि यूरिया बनाने के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड हैं। यूरिया बनाने के लिए हमें दो रॉ मटेरियल चाहिए, एक है अमोनिया और एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से आसानी से मिल जाती है। अमोनिया कहाँ से लेते हैं? अमोनिया इज प्रिपेयर्ड बाय हैबर्स प्रोसेस। हैबर नामी साइंसदान ने एक प्रोसेस बनाया जिसके ज़रिए हम अमोनिया प्रिपेयर कर सकते हैं। इस प्रोसेस में हम करते ये हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन एंड 3 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, इनको हम मिलाते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाते हैं और रिएक्शन करवाते हैं 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 200 atm प्रेशर के ऊपर। इस रिएक्शन के दौरान में हम आयरन को एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। तो नतीजा क्या निकलता है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम अमोनिया हासिल करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि यूरिया बनाने के कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं। 3 प्रोसेसेस होते हैं। पहले प्रोसेस में रिएक्शन ऑफ अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड के दरमियान में रिएक्शन करवाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज पास्ड थ्रू लिक्विड अमोनिया अंडर हाई प्रेशर टू फॉर्म अमोनियम कार्बामेट। ये जो अमोनिया हमने हैबर्स प्रोसेस से बनाया है वो और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों के दरमियान में रिएक्शन करवाते हैं। तो इस रिएक्शन के नतीजे में बनता है अमोनियम कार्बामेट। तो पहला रिएक्शन ये हुआ। दूसरा रिएक्शन है यूरिया फॉर्मेशन का। तो अमोनियम कार्बामेट के अंदर से अगर हम वाटर का एक मॉलिक्यूल निकालें तो अमोनियम कार्बामेट कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। व्हेन अमोनियम कार्बामेट इज इवेपोरेटेड विद द हेल्प ऑफ स्टीम इट डिहाइड्रेट्स टू फॉर्म यूरिया। तो अमोनियम कार्बामेट कन्वर्ट हो जाता है यूरिया में। तीसरा स्टेप आता है और वो है ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया, यानी यूरिया के दाने बनाना। At this stage, liquid urea is evaporated to form granules. एक बहुत बड़े टावर के ऊपर से लिक्विड अमोनिया को नीचे गिराया जाता है और नीचे से गर्म हवा को ऊपर भेजा जाता है, जिसके नतीजे में जो यूरिया के अंदर एक्स्ट्रा वाटर के वेपर्स होते हैं या मॉलिक्यूल्स होते हैं वो निकल जाते हैं
और जो लिक्विड यूरिया है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्रैनुलर यूरिया में। एट दिस स्टेज लिक्विड यूरिया इज इवेपोरेटेड टू फॉर्म ग्रैन्यूल्स। व्हेन लिक्विड यूरिया इज स्प्रेड फ्रॉम टॉप ऑफ ए टावर under pressure and a hot current of air is introduced from the base, it evaporates to form granules. ये जो ग्रैनुलर यूरिया होता है इसको फिर बैग्स के अंदर पैक कर दिया जाता है और बैग्स के ऊपर लेबल लगाकर फिर इसको मार्केट के अंदर भेज दिया जाता है। ये तो था फॉर्मेशन ऑफ या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया। अब हम इसकी इम्पोर्टेंस देखते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान में कौन कौन यूरिया को बना रहा है। इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट्स इम्पोर्टेंस इज बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस और यूजेस। नंबर 1, यूरिया इज वाइडली यूज्ड वर्ल्ड ओवर इन द एग्रीकल्चर सेक्टर बोथ एज ए फर्टिलाइजर एंड एनिमल फीड एडिटिव। तो यूरिया फर्टिलाइज़र के तौर पर भी यूज़ होता है और जानवरों की फूड के अंदर भी इसको शामिल किया जाता है। अबाउट 90% ऑफ यूरिया इज़ यूज्ड एज फर्टिलाइज़र। इट हैज़ द हाईएस्ट नाइट्रोजन परसेंटेज। ये हम पहले बता चुके हैं कि यूरिया के अंदर तकरीबन 46.6% नाइट्रोजन होती है। इट इज़ मच हायर दैन द अदर नाइट्रोजनस फर्टिलाइज़र्स। इट इज़ हार्मलेस and is useful for all types of crops and soils। तो तकरीबन सारी क्रॉप्स और सारी टाइप्स की सॉइल्स के अंदर नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए यूरिया इस्तेमाल किया जाता है। इट इज़ नॉन टॉक्सिक, नॉन एक्सप्लोसिव, देयरफॉर कैन बी स्टोर्ड सेफली। ये केमिकल है लेकिन ये टॉक्सिक भी नहीं है और एक्सप्लोसिव भी नहीं है, इसलिए इसको बैग्स के अंदर स्टोर करने में आसानी है। और इसके अलावा इट इज़ वेरी सॉल्युबल इन वाटर एंड हाइग्रोस्कोपिक, देयरफॉर स्टोरेज रिक्वायर्स बेटर पैकिंग। ये जल्दी से पानी के अंदर डिज़ॉल्व हो जाता है और पानी को अपने अंदर जज़ब करके रखता है, जिससे ये सॉल्युबल हो के ख़त्म हो जाता है या इवेपोरेट हो जाता है। तो इसको स्टोर करने के लिए अच्छी किस्म की पैकिंग रिक्वायर्ड होती है। It is used as raw material for the manufacturing of many important compounds। बहुत सारे important compounds हैं जिनमें ये raw material के तौर पर भी यूज़ होता है। तो पहली इंपॉर्टेंस इसकी ये थी कि ये नाइट्रोजनी फर्टिलाइज़र है और एनिमल्स की फूड के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। दूसरा ये है कि ये बहुत सारे दूसरे कंपाउंड्स की मैन्युफैक्चरिंग के दौरान रॉ मटेरियल के तौर पर काम करता है। नंबर 3, इट इज़ यूज्ड टू मेक एक्सप्लोसिव्स। तो ये एक्सप्लोसिव खुद एक्सप्लोसिव नहीं है, नॉन एक्सप्लोसिव है, लेकिन एक्सप्लोसिव मटेरियल्स बनाने में इस्तेमाल किया जा सकता है। नंबर 4, इट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल सिस्टम टू रिड्यूस द नाइट्रोजनस पोल्यूटेंट्स। तो नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स होते हैं और इनकी वजह से जो पोल्यूशन होती है तो उसको रिड्यूस करने के लिए एग्जॉस्ट सिस्टम में यूरिया इस्तेमाल होता है। ये तो थी इम्पोर्टेंस। अब हम इसका स्टेटस देख लेते हैं यूरिया का। कोई लगभग 6 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं पाकिस्तान में जो यूरिया प्रिपेयर कर रहे हैं, जिनमें से फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी है एंग्रो केमिकल्स, बिन कासिम और दाऊद हरकुलस कंपनी, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फौजी फर्टिलाइज़र इनमें सबसे ज़्यादा यूरिया बना रही है, तकरीबन 59%। सो ये था हमारा आज का लेक्चर अबाउट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ यूरिया और उसकी इम्पॉर्टेंस के बारे में। थैंक यू वेरी मच।